मंदिर के मुख्य कक्ष में लोग पास पास खड़े मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पुजारी दीपक लेकर मुख्य देवता पर आवारने लगा। कृष्णा ने मुख्य कक्ष के बीच में भीड़ को चीरकर अपना स्थान बनाया और प्रार्थना करने लगा। घंटा भर या उससे भी ज्यादा समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। प्रार्थना करते समय उसने अपने अंदर गहरी शांति का आभास किया। सांसों में स्थिरता, एक गहरी शून्यता जहां अगरबत्ती की महक, घंटियों की गुंजन व मंत्र सभी उपस्थित थे। अंत में उसने देवता की प्रतिमा की 7 बार परिक्रमा की। हर कदम के साथ उसने उन सब के लिए प्रार्थनाएं की जो या तो संसार छोड़कर जा चुके थे या कहीं सुदूर थे। उसे अपने सभी अनुभवों के लिए आभार महसूस हो रहा था, दुख व सुख दोनों के लिए। उसे अचानक दर्द व अथाह प्रेम का मिश्रित स्वभाव हो रहा था। मंदिर के बाहर भीड़ छंट चुकी थी। कुछ लोग यदा कदा खड़े बतिया रहे थे। रंगों में सराबोर। सड़क पर एक गाय भोजन की तलाश में घूम रही थी। सूरज डूब रहा था और कृष्णा के घर वापस पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा। वो मुख्य सड़क पर चलता जंगल की ओर बढ़ा। पर्वतीय नदी के पुल के ऊपर वो खड़ी थी, वही महिला जिसने मंदिर में कृष्णा का हाथ थामा था। उसने बैंगनी साड़ी पहनी थी, बाल गीले और हाथों पर रंगों के कुछ निशान अभी भी बाकी थे। जैसे कृष्णा उसकी ओर बढ़ा, उसने सीधा कृष्णा की आंखों में झांका। उस लड़की की आंखों में वासना का वास था। वह हृदय तेज गति से धड़क रहा था। कृष्णा ने उसका हाथ थामा और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। दोनों के बीच एक तनाव सा था। तुम इसी शहर में रहती हो? कृष्णा ने पूछा। हाँ, वो बोली, और दोनों शांत पड़ गए। शब्द बेमाने हो चले थे। जंगल में थोड़ा खुला स्थान आया तो कृष्णा ने उसे अपनी ओर खींचा और सीधा उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें स्याह थी और उनमें एक खुलापन था। उसने उनमें अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा था। पेड़ों से घिरे कृष्णा व वह महिला पास पास खड़े थे। वो कृष्णा के सांसों की गर्माहट को महसूस कर रही थी।
कृष्णा ने उसकी कमर पर हाथ रखा। तो उसने एक बार शरीर को कड़ा किया, फिर ढीला छोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे को चूमा, निर्वस्त्र हुए और एक दूसरों के शरीर में खो गए। फिर पत्तों की शैया पे लेटे अपने नग्न शरीरों पर उन्हें पहाड़ों की तीखी ठंडी हवा का एहसास हुआ। और नीचे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। और साथ ही आंखों के ऊपर छाई अनेक बुरी पत्तियां भी। पेड़ों की छालें मानो आंखें चुराकर दूसरी ओर देख रही हूं। वह साथ साथ थे पर एकांत में थे। उनकी आंखें फिर मिली, पर इस बार उनमें वासना का भाव नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को जो है सो है की नजर से देखा। यात्रारत आत्माएं, चंद पलों की सांत्वना। उसकी सांसें एक साथ उठ रही थी और बह रही थी। अब चांद उनके ऊपर आ चुका था। वह चांद की सुखदायक रोशनी को निहार रहे थे। अंततः उस महिला ने गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ी हुई, कपड़े संवारे और चल पड़ी, बिना कुछ बोले। कृष्णा वहां कई देर लेटा रहा। निशब्द। जब हवा तेज, तीखी और ठंडी हो चली तो वो भी उठकर गांव की ओर चल पड़ा।